हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार कंपनी जब शेयर्स का पैसा एक साथ मंगाती है। आपने पहले देखा है कई वीडियोस में कि कंपनी नॉर्मली टुकड़ों में अपने पैसे मंगाती है। एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन कॉल मनी, इधर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, बिल्कुल वैसे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कंपनी के पास राइट होते हैं कि वो अगर चाहे तो पूरे के पूरे पैसे एक बार में एक साथ मंगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पेबल इन लंप सम। एप्लीकेशन के समय ही एप्लीकेशन के साथ वो कंपनी पूरे पैसे, फॉर एग्जांपल आपने जो पहले क्वेश्चन देखे उसमें सपोज 10 रुपए वाला क्वेश्चन है, तो उसमें से 10 रुपए में से 2 रुपए कंपनी एप्लीकेशन के समय मंगाती है, बाकी 3 रुपए 2 रुपए अलॉटमेंट के समय, देन कॉल के समय, ऐसे। लेकिन यहां हम सीखने वाले हैं लंप सम में जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है। ओके, एंट्री एज यूजुअल जैसी एंट्री होती है बिल्कुल वैसे ही, बस फर्क मैंने आपको बताया। बेसिक इफेक्ट जो होता है एंट्री का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर 3 टुकड़ों में हो रही थी एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, हर कॉल के लिए 2 एंट्री, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना अलॉटमेंट है ना, या अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ ही है, अलग से कॉल्स भी नहीं, दैट मीन सिर्फ वही 2 एंट्रीज बनेगी। सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो नॉर्मल हम करते थे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बस फर्क ये है कि यहाँ पे अलॉटमेंट भी एप्लीकेशन के साथ होता है। तो इसका मतलब जब भी कंपनी लमसम में शेयर्स इशू करती है या लमसम में पैसा पेबल होता है, तो उसकी एंट्री करते समय एक ही एंट्री में कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक ही एंट्री में नाम आ जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सेम क्रेडिट। अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगेन विद द सेम इफेक्ट कि जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है वो एक बार क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट होगा। ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट। ये आप समझ सकते हैं कि टेम्पररी अकाउंट है, फॉर द टाइम बीइंग के लिए खुलते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है ये अकाउंट्स बंद हो जाते हैं विद द बेसिक इफेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे भी वैसे ही, बस एक साथ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है। तो आप एंट्री देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आपको थोड़ा और इजी करने के लिए एक एग्जांपल से मैं क्वेश्चन से समझा देता हूं आपको। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मैंने कोशिश की है कि लगभग हर क्वेश्चन में एग्जांपल एक जैसा ही रखे, सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। यहां पे भी 10,000 शेयर्स है, ₹100 वाला, पेबल इन लंप सम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। दैट मीन्स पूरे 100 के 100 एक साथ एप्लीकेशन के समय ही। दैट मीन्स सिंपली 10,000 into 100, दैट इज 10 लाख रुपीज कंपनी एक बार में पैसे मंगा लेगी। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स विच वर अलॉटेड। पब्लिक ने पूरे शेयर्स खरीदे और कंपनी ने अलॉट भी कर दी। ऑल द मनी ड्यू ऑन शेयर्स वाज रिसीव्ड। जितना पैसा है पूरा आ भी गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, सिंपली एक ही बार में 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड देन शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेसिक इफेक्ट, शेयर एप्लीकेशन कट जाएगा और आपकी बेसिक एंट्री बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स इंटू ₹100 के हिसाब से 10 लाख रुपीस, जैसा आपने क्वेश्चन में देखा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा वेरिएशन जो मैं समझाना चाहता हूं। आपने पहले पढ़ा कि 2 प्रकार के शेयर्स इशू करती है कंपनी, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंस क्या होगा? कुछ भी नहीं, दोनों की जर्नल एंट्री में बस नॉर्मली आप क्वेश्चन लिखते हैं टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन, तो वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि वो इक्विटी शेयर्स होंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स भी इशू किए हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हैं, तो सिंपली आपको उनके नाम के सामने इक्विटी एंड प्रेफरेंस लगाना होगा। बिल्कुल जैसा देख सकते हैं पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। वैसे ही इक्विटी में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगेन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। बिल्कुल सेम एंट्री, एकमात्र डिफरेंस ये कि नाम आगे जो रहता है वो प्रेफरेंस लग जाते हैं। और एक चीज हो, प्रेफरेंस शेयर्स में नॉर्मली परसेंट ऑफ डिविडेंड मेंशन रहता है, सपोज 8%, तो वो यहां साथ में लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और इक्विटी शेयर में सिर्फ इक्विटी, क्योंकि उसमें परसेंट मेंशन नहीं होता है। ओके, इसको समझने के लिए भी एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई लिमिटेड फॉर्म विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज मैंने पहले बताया जितनी भी कंपनी को टोटल परमिशन है,
ऑथराइज्ड कैपिटल है 40 लाख रुपीज। इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत लोग 40 लाख शेयर्स मान लेते हैं, तो वो जो फिगर दिया है वो शेयर्स है या रुपीज है, ये ध्यान से देखेंगे आप। इस क्वेश्चन में 40 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 40 लाख में से 3 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज वाले, दैट मींस 3 लाख इंटू 10 30 लाख ये हो गए, एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 10 लाख हो गए, तो 30 लाख एंड 10 लाख, दैट मींस कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है 40 लाख का, उसमें 30 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। आपको जर्नल एंट्री जैसे हमने पहले सीखी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। बोथ क्लासेस ऑफ शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक इन फुल। इस पैसे को कंपनी कैसे मंगाएगी ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे गिवन क्वेश्चन में कंपनी ने इक्विटी शेयर्स में एप्लीकेशन में 20%, अलॉटमेंट पे 30% और फर्स्ट कॉल पे 50%। एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज का है, सो 2 रुपीज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल इक्विटी शेयर्स में नहीं है, जबकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपीज का है उसको 4 इक्वल टुकड़ों में बांटा है, 25 एप्लीकेशन के समय, 25 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल एंड 25 सेकंड कॉल। ऑल द मनी इन ऑल द कॉल्स वर मेड इन द ड्यू कोर्स, और पूरा के पूरा पैसा कंपनी ने जितना मांगा उतना रिसीव हो गया। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे देखिए, बिल्कुल वैसे ही। एक और चीज, क्या एंट्री हम मिला के कर सकते हैं वो आपके चॉइस पे है। हम चाहे तो कंबाइंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पहली एंट्री अगर आप अलग अलग करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलग से करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों ही एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट है। आप दोनों को मिला के बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अमाउंट बिल्कुल वैसे क्वेश्चन के हिसाब से, इक्विटी शेयर्स में 6 लाख रुपीज एंड प्रेफरेंस शेयर्स में 2,50,000 रुपीज। इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्चुअली 3 लाख थे, तो 3 लाख इंटू 2 रुपीज दैट इज 6 लाख। नरेशन में आप देख भी सकते हैं। एंड प्रेफरेंस शेयर 10,000 इंटू 25 दैट इज 2,50,000 विद टोटल ऑफ 8,50,000। आप चाहे तो ये एंट्री साथ में कर सकते हैं, आप चाहे तो ये एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर करने वाली जो एंट्री सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वो अलग, एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग, क्योंकि इन दोनों एंट्रीज में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कंपाउंड नहीं हो सकती है। दैट मींस इक्विटी प्रेफरेंस में अगर कभी आपको कंपाउंड एंट्री करनी भी है तो सिर्फ कॉमन एंट्री, बैंक वाली एंट्री कंपाउंड हो सकती है, ट्रांसफर वाली एंट्री कंपाउंड नहीं हो सकती है। ओके, नाउ इक्विटी शेयर का जो पैसा था 6 लाख वो इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चला जाएगा 2,50,000। ओके, सेम अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय क्योंकि ड्यू वाली एंट्री अलग होती है, इसमें भी वैसे ही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर का अलग, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 अलग। ड्यू की एंट्री मैंने पहले ही बताया अलग अलग होती है। बैंक वाली एंट्री आप देखेंगे एक साथ हो सकती है, तो यहां पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 9 एंड 250 दैट इज टोटल ऑफ 11,50,000। ओके, अगेन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री अलग से, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर में फर्स्ट कॉल ही फाइनल है इसीलिए लिखा है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 15 लाख रुपीज 5 रुपए के हिसाब से। एंड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल वो फाइनल नहीं है इसलिए उसमें फाइनल वर्ड नहीं लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000। पैसे आते समय दोनों की कंपाउंड एंट्री 15 एंड 250 दैट इज 17,50,000। जब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कॉल में सेकंड इक्विटी शेयर में सेकंड कॉल नहीं है, दैट मींस सेकंड कॉल सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स पे ड्यू हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 से, और बैंक की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,50,000। सो हमेशा ध्यान रखेंगे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बेसिक जो एंट्री रहती है चैप्टर की वो सेम रहती है। आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं वो उन्हीं एंट्रीज में करने होते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका बेस एकदम क्लियर हो। तो ये सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन बनाइए। इनको समझने के बाद अपनी बुक्स के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन दूसरे बुक से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जब ये पूरे हो जाएंगे मैं लास्ट में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बट पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपको डाउट होंगे आप हमारे ऐप में चैट में वो डाउट डाल सकते हैं, तो हम उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दें। ओके, थैंक यू।